ایک मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है मेरे अजीज़। अगर वीडियो को प्ले कर दिया है ना तो जाना मत, जानकारी पूरी लेकर के जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना सलमान रज़ा ऑफिशियल। और फेसबुक पर देख रहे होंगे सलमान रज़ा रिएक्ट, तो सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पर फॉलो कर लो, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम यहाँ पर आपको हमेशा मिलते हैं। 1 मिनट 34 सेकेंड का वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। आज हमने कुर्बानी से रिलेटेड एक हदीस पाक भी आपको बताई, जिस पर आपको अमल करना होगा। और कलाम आज का ना सुना तो कुछ नहीं सुना। पहले ये जान लेते हैं कि कहाँ की सरकार ने मस्जिदों के इमामों को पैसे देने की बात करी है। भाई बहुत बड़ी बात है, ये तमिलनाडु की सरकार ने। पहले इस वीडियो को देखें और दूसरी अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा कि मस्जिद और मदरसों के लिए उन्होंने मंदिरों के लिए कौन सा अच्छा कदम उठाया है तनख्वाह के साथ साथ। आइए शुरू करते हैं। तो मुसलमानों विजय थेलापति ने मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, और ऐसा ऐलान किया है कसम से, आज ये ऐलान सुनकर तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा कसम से। और वाकई आप ताज्जुब करेंगे कि यार ये सीएम है, ये क्या आदमी है भाई। ये विजय थेलापति आप जानते हो कि पहले फिल्म अच्छा आदमी है भाई, हाल ही में तमिलनाडु के सीएम बने हैं। इन्होंने ऐलान ये किया है कि मस्जिद के अंदर जो लोग काम करते हैं, कौन काम करते हैं भाई? मस्जिद के इमाम काम करते हैं, मुअज्जिन काम करते हैं, जो साफ सफाई होती है वो लोग, कुछ लोग वो होते हैं जो काम करते हैं, उन्हें हर महीने विजय थेलापति की सरकार की तरफ से तनख्वाह दी जाएगी। क्या बात है? का ऐलान आज तक किसी ने ऐलान किया है? क्या बात? तो गाँव के लोग मस्जिद के इमाम को 100 रुपए देने में उनके जो है जनाजे निकलते हैं कि यार क्या 100 रुपए दे में 1000 सवाल करते हैं। लेकिन विजय थेलापति से कुछ मुसलमान भी सीखे कि देखो ये मुसलमान नहीं है, लेकिन सीएम होने के बावजूद हर मस्जिद के इमाम को तनख्वाह हर महीने में देने वाले। और दूसरा ऐलान किया, अभी रुक जाओ, एक ऐलान और किया मस्जिद को लेकर। दूसरा ऐलान मैं आपको बताता हूँ क्या किया, लेकिन सबसे पहले बात ये करना चाहते हैं, अगर मुख्यमंत्री विजय थेलापति ने अगर ये ऐलान कर दिया है कि मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह देंगे, मस्जिद में जो अजान पढ़ते हैं मुअज्जिन उनको भी तनख्वाह देंगे, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर, अगर हर प्रदेश की सरकार ऐसा करने लगे, मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह देने लगे मेरे अजीज़, तो आप जानिए तरक्की कितनी बढ़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह, और भी ज़्यादा। लेकिन कौम की बात करते हैं, ये कौम मस्जिद के इमाम को क्या देना चाहती है? अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 हज़ार रुपये देते हैं, 20,000 भी हैं कहीं कहीं। लेकिन बस छोटी सी विनती है, मेरी गुजारिश है आप लोगों से मेरे अजीज़ों, 10 से 15 20 हज़ार तक का मिडिल क्लास, मैंने कल बताया था वीडियो में, एक फैमिली का खर्चा होता है। तो इमाम 10 से 15 हज़ार में दवा पानी, कपड़ा ओढ़ना, पहनना, खाना पीना, पूरा खर्चा, कहीं आना जाना, ब्याह शादी, मेरे अजीज़ एक इमाम कैसे गुजारा कर लेगा? सोचे ज़रा। लेकिन बरकत होती है उनके पैसों में, लोग कहते हैं बरकत तो होती है। तो एक काम करें, आप जो 50,000 महीने के कमाते हैं, 40,000 वो वाले पैसे इमाम को दे दें, और जो 15,000 बरकत वाले हैं ना उनके, वो आप ले ले करें। ऐसा करके देखना मेरे अजीज़। तो भाई देखो बरकत तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पैसे का काम पैसे से चलता है। अल्लाह आप सबके नेक जायज़ कारोबार में बरकत अता फरमाए। दूसरा विजय थेलापति ने काम क्या किया है कि मस्जिद के अंदर, मंदिरों के अंदर, मदरसों के अंदर, जैसे कि इन भाई ने बताया कि बिजली का जो बिल आता था वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, या कर देंगे आगे चल के। लेकिन अगर ये सच है तो वाकई और दिल जीतने वाली बात, और वो आदमी ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके दिल में सारी कम्युनिटीज़ के लिए हमदर्दी है, इंसानियत है। ना वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना ही वो किसी ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो खामोखा का होता है, जो मतलब उकसाने वाला या कोई भी ऐसा मामला वो बात नहीं करते। वो सिर्फ मुद्दों पर बात करते हैं, वो सिर्फ एजुकेशन, वो सिर्फ तरक्की के लिए बात करते हैं। तो ऐसा ही सीएम की ज़रूरत है हर प्रदेश को मेरे अजीज़, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर विजय थेलापति बन गए हैं। उम्मीद करते हैं हम इंशाअल्लाह ताला हमारे उत्तर प्रदेश में भी कोई भी सीएम बने, लेकिन वो जनता की भलाई के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि भाई जनता उनको दुआ देगी। और कोई ऐसा काम कर दिया कि फिर क्या ही दिल से निकलेगा, आप सब समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। क्योंकि मेरे अजीज़ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी सुन लीजिए, दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी टल नहीं सकता। हाँ, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी के जानवर क्या हैं? ये कुर्बानी के जानवर क्या हैं? आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, तो इसमें हमें क्या सवाब मिलेगा? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो इसमें तुम्हें सवाब जो मिलेगा, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले अल्लाह की तरफ से एक नेकी लिखी जाती है। हर एक बाल के बदले अल्लाह की तरफ से नेकी लिखी जाएगी आपके नामा अमाल में। और मैदान महशर में मेरे अजीज़ एक एक नेकी के लिए तरसेंगे। आप बताइए, दिल पर हाथ रख के मुझे, कोई बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, बेटी माँ की ना होगी, माँ बेटी की ना होगी, कोई रिश्तेदार, कोई अहबाब, कोई दोस्त, कोई भाई काम में नहीं आने का है। एक एक नेकी के लिए तरसेंगे उस दिन हम। तो सोचें ज़रा, अगर मालिक निसाब हो, अल्लाह ने इतना दिया है, तो कुर्बानी हर हाल में ज़रूर करें मेरे अजीज़। मालिक निसाब हो, उस वक्त में आपके पास पैसा नहीं है तो कर्ज़ा लेकर कुर्बानी करें, बाद में उसको उसका कर्ज़ा दे दें। अगर आप मालिक निसाब हो तो,
اور مالک نصاب نہیں ہو, قربانی واجب نہیں ہو رہی آپ پہ, تو نہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ہمیں بھی مالک نصاب بنا دے اگلے سال تاکہ ہم قربانی کر سکیں تیری بارگاہ میں. تو میرے عزیز ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے. تو قربانی کے جو بال ہوتے ہیں جانور کے اوپر, ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. اور لگائیں کتنے بال ہوتے ہیں بھائی, لاکھوں بال ہوتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. تو قربانی ضرور کریں میرے عزیز. اور اب میں آپ کو جو ہے ایک کلام سناتا ہوں. ہمارے عزیز کی فرمائش ہے, میرے آقا مجھے بھی اب مدینہ بلا لیجئے. اپنے ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں, گھر میں بچوں سے پیار سے پیش آئیں, چھوٹوں پر شفقت کریں, بڑوں کی عزت کریں میرے عزیز. زندگی میں خوشحالی آئے گی. اور نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو نماز قائم کریں. پھر ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نماز چھوڑیں, تو نماز کی پابندی کریں. جی ہاں, آئیے کلام شروع کرتے ہیں. میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا ایک بار ہی دکھا دو آقا سب کو مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑے کا. میرے آقا میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجئے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی پھر بلا لیجئے. ترستی ہے میری آنکھیں, ترستی ہے میری آنکھیں, ترستی ہے میری آنکھیں, مجھے طیبہ دکھا دیجئے. میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجئے. مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے. مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے. مجھے بھی ان گلی کوچوں, مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے. میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجئے. ہم میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجئے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. بلا لیجئے مدینے اور بلا لیجئے مدینے اور قدموں میں بسا لیجئے.
اور سنیں گے تو کہیں یا رسول اللہ دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، ٹھکانہ گنبد خضرا، ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجئے میرے آقا مدینے میں، ہمیں بھی اب بلا لیجئے۔ مواجہ سامنے ہو جس گھڑی، یہ دم نکل جائے، مواجہ سامنے ہو جس گھڑی، یہ دم نکل جائے، مواجہ سامنے ہو جس گھڑی، یہ دم نکل جائے، بقیے پاک ہی آقا، بقیے پاک ہی میرا، میرے آقا مدفن بنا دیجئے میرے آقا مدینے میں، ہمیں بھی اب بلا لیجئے۔ عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئی، عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئی، عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئی، مجھے بھی سید الشہداء، مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکھٹ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں، ہمیں بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں، کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں، علی و فاطمہ حسنین، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ ستاروں کے کشاؤں سے
مدینے کی غبار اچھی ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی ستاروں کہکشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی میسر ہو اگر کاتب میسر ہو اگر کاتب تو آنکھوں سے لگا لیجئے میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلانے تو امید کرتا ہوں یہ کلام آپ نے پورا سنا ہوگا. اپنا مشورہ کمنٹ میں ضرور پیش کر دینا. اور ہاں اس سال قربانی آپ کر رہے ہوں گے اور جو نہیں کر رہے اللہ تو انہیں مالی کے نصاب بنا دے. آمین یا رب العالمین. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.